Hello friends, welcome to all of you on my YouTube channel Shine Tutorial. Myself बिंदु प्राशर. तो गाइस हम जो थे मध्यकालीन जो था इतिहास डिस्कस कर रहे थे कांगड़ा रियासत का. ठीक है, तो पिछले कल जो थे हमने लास्ट टाइम जीके के कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करा था. ठीक है, आज जो है हम कांगड़ा की जो रियासत की मध्यकालीन हिस्ट्री थी उसको आगे बढ़ाएंगे. ठीक है, तो नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वह है तैमूर लंग. तैमूर लंग जो था वो कांगड़ा के राजा मेघचंद के टाइम पे यहाँ आया था. 1390 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठे थे और 45 ईस्वी तक इन्होंने जो है वो राज करा है. ठीक है, और जब ये यहाँ पे आए थे तो तैमूर लंग ने शिवालिक की पहाड़ियों पर आक्रमण करके उसे लूटा था. ठीक है, उसके बाद इसने जब इसको लूटा था ये आया था 1398 ईस्वी में. ठीक है, फिर जब ये वहां से वापिस जा रहा था तो जाते जाते 1399 ईस्वी में इसने धमेरी, ठीक है, जिसे आज जो है हम नूरपुर के नाम से जानते हैं. ठीक है, नूरपुर के नाम से हम जिसे जानते हैं उसका पुराना नाम जो था वो धमेरी था. हमने क्वेश्चन आंसर पे भी इसको डिस्कस किया था कि जो बेगम नूर जहां थी उसके नाम पे इसका नाम जो था वो नूरपुर पड़ा था. ठीक है, 1399 ईस्वी में जब इसने धमेरी को यानी नूरपुर को लूटा था तो उस टाइम पे नालागढ़ के राजा जो थे, नालागढ़ का पुराना नाम क्या है, हंडूर है. ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी जाता है, टैट में भी पूछा जाता है, टीजीटी में भी और क्लरिकल के क्वेश्चंस में भी कई बार ये क्वेश्चन जो है वो आया है कि नालागढ़ का पुराना नाम क्या है, तो इसका नाम हंडूर है. तो हंडूर के राजा ने उस टाइम जो थी तैमूर लंग की वहां पे धमेरी को लूटने के लिए उसकी सहायता करी थी. ओके, आगे हम डिस्कस करते हैं दो भाइयों के बारे में. हरिचंद जो थे वो 1405 ईस्वी में जो थे वो कांगड़ा रियासत के राजा बने थे. ठीक है, ये क्या हुआ कि एक बार ये शिकार खेलने के लिए जो थे वो हड़सर यानी गुलेर गए और वहां शिकार खेलते खेलते पानी की तलाश में एक कुएं में गिर गए. ठीक है, कुएं में गिरने के बाद क्या हुआ कि इनके सैनिकों ने इनको बहुत ज्यादा ढूंढा लेकिन ये वहां किसी को नहीं मिले. ठीक है, अब जो राजा करमचंद थे वो इनके छोटे भाई थे. 21 दिन के बाद जब इनको ढूंढने के बाद ये नहीं मिले थे तो करमचंद को क्या कर दिया गया, राजा बना दिया गया. ठीक है, अब करमचंद जो थे वो राजगद्दी पर बैठ चुके थे. 21 दिन के बाद क्या हुआ कि हरिचंद जो थे एक राहगीर के द्वारा यानी कि कोई व्यापारी जो था वो रास्ते से जा रहा था, ठीक है, कुएं के पास वो पानी पीने की मंशा से वहां पे आया तो वहां पे उसको हरिचंद मिले तो उसने उनको बाहर निकाला और उनसे उन्हें ये पता लगा यानी उस व्यापारी से उसको ये पता लगा कि अब जो है कांगड़ा रियासत के राजा जो हैं वो करमचंद बन चुके हैं. तो उन्होंने क्या किया, अपने भाई से बदला लेने का नहीं सोचा क्योंकि उनकी रानियां जो थी ना उस टाइम तक वो भी सती हो चुकी थी क्योंकि उनके बारे में किसी को कोई पता नहीं लगा. सोचा कि शायद जंगली जानवर वगैरह उनको खा गए होंगे क्योंकि वो मिले नहीं, ना तो इनका शव मिला ना ही ये मिले. ठीक है, तो उस टाइम इनकी रानियां भी सती हो गई. राजा करमचंद जो थे वो राजा बन के बैठ चुके थे राजगद्दी पे. तो अब क्या इन्होंने कांगड़ा जो था वो वापस जाने का विचार त्याग दिया. इन्होंने क्या किया कि गुलेर जहां पे हरिपुर था, हरिपुर में अपनी जो थी वो गुलेर रियासत की स्थापना करी और हरिपुर में इन्होंने किले का निर्माण भी किया. ठीक है, हरिपुर की और गुलेर की स्थापना इन्होंने करी थी. हरिचंद के नाम पे ही हरिपुर जो था वो नाम पड़ा था. ठीक है, तो आज भी जो है क्योंकि ये बड़े भाई थे, ठीक है, तो ज्यादा प्राथमिकता जो है कांगड़ा में जो है आज भी गुलेर को दी जाती है क्योंकि वो करमचंद के बड़े भाई द्वारा जो था वो स्थापित किया गया था. उसके बाद करमचंद के जो संसार चंद जो था वो बड़ा बेटा था संसार चंद बन, ये 1430 ईस्वी पर जो था वो राजगद्दी पर बैठे थे. ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं राजा धर्मचंद की जो 1528 से लेके 1563 ईस्वी तक जो थे वो राजा रहे थे. ठीक है, और ये जो थे शेरशाह सूरी और हुमायूं के समकालीन राजा थे. ठीक है, कांगड़ा के अगर आपको क्वेश्चन आता है कि हुमायूं और शेरशाह सूरी के समकालीन कांगड़ा का राजा कौन था तो वो थे राजा धर्मचंद. ठीक है, और इनके ही टाइम पे क्या था, मणिक चंद नाम का जो एक भट्ट था, ठीक है, 1562 ईस्वी में उसने एक धर्मचंद नाटक लिखा है.
उस नाटक के अंदर रूपचंद, जिसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, उन्होंने दिल्ली पर जो था वो आक्रमण किया था 1360 ईस्वी में और दिल्ली पर विजय प्राप्त की थी। याद होगा आपको, जब वो दिल्ली से वापस आ रहा था वहां पे लूटपाट करके, उसके बाद जो था वो जम्मू कश्मीर के एक राजा ने उनसे जो था वो धन लूट लिया था। ठीक है, तो रूपचंद ने 1360 ईस्वी में जो दिल्ली में लूटपाट करी थी या दिल्ली पे विजय प्राप्त कर दी थी वहां पे हमला करके, तो इसका जिक्र जो है वो मणिचंद के द्वारा जो लिखा गया नाटक है धर्मचंद, ठीक है, उसमें उनका वर्णन जो है मिलता है। और साथ में फिरोज शाह तुगलक, जिन्होंने ज्वालामुखी मंदिर के ऊपर आक्रमण किया था और वहां से 1300 पुस्तकें जो थे वो ले गए थे और फारसी में उनका अनुवाद करवाया था, इसका वर्णन भी उस नाटक के अंदर किया गया है। ओके, अब अगर हम बात करते हैं मुगल काल की, ठीक है, तो मुगल वंश में जो धर्मचंद राजा थे, क्योंकि वो हुमायूं के टाइम पे भी थे, ठीक है, धर्मचंद 1528 ईस्वी से लेके 1563 ईस्वी तक राजा रहे। मानिक चंद 1563 से लेके 70 ईस्वी तक जो थे वो राजा रहे। जयचंद जो थे 1570 से लेके 85 ईस्वी तक राजा रहे। और बिधि चंद जो कि जयचंद के ही बेटे थे, ठीक है, 1585 से लेके 1605 ईस्वी तक जो थे ये राजा रहे। ठीक है, तो ये किसके समकालीन राजा आते हैं? अगर हम धर्मचंद की बात करें तो ये जो थे शेरशाह सूरी, हुमायूं और अकबर, तीनों के समकालीन राजा थे। ठीक है, ये सभी राजा जो थे वो अकबर के समकालीन राजा थे। किसी बात को लेके अकबर को ये शक हुआ कि जयचंद जो है वो उनके साथ गद्दारी कर रहा है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, जयचंद को बुलवा भेजा। ठीक है, लेकिन जयचंद को ये शक हो गया था कि वो कहीं उसको जो है वो बंदी बना लेंगे, तो उन्होंने गुलेर के राजा जो थे उनके पास अपने बेटे बिधि चंद को जो था वो छोड़ दिया था। लेकिन रामचंद जो गुलेर के राजा थे उन्होंने क्या किया, जयचंद को मतलब पकड़वाने में जो था वो अकबर की सहायता करी थी। ठीक है, यानी कि अकबर को बंदी यानी जयचंद को बंदी बनाने के लिए जो था वो रामचंद ने अकबर की वहां पे सहायता करी थी। ठीक है, अब क्या हुआ कि बिधि चंद ये काफी टाइम तक जो थे इंतजार करते रहे, क्योंकि इनके पिता जो थे, खुद कई बुक्स में ये लिखा गया है कि इन्होंने इसको बंदी बनाया था, लेकिन कई बुक्स में ये है कि जयचंद जो थे खुद दिल्ली गए थे। ठीक है, और वहां राजा ने इनको बंदी बना के रख लिया था। अब बिधि चंद जो उनके बेटे थे उन्होंने रुष्ट होके, अकबर से वो रुष्ट हो गए, तो उन्होंने क्या किया, 1572 ईस्वी में जो था वो अकबर के विरुद्ध जो था वो विद्रोह कर दिया। ठीक है, इन्होंने विरोध किया वहां पे, इनके विरुद्ध जो था, ठीक है, विरोध कर दिया। अब क्या हुआ कि अकबर ने हुसैन कुली खान को कांगड़ा में भेजा और उन्होंने ये बोला कि इस कांगड़ा रियासत के ऊपर कब्जा करके ये जो जगह है ये बीरबल को दे दी जाए। ओके, एक मिस्टेक हो गई है यहाँ पे। राजा जयचंद ने अपने बेटे बिधि चंद को गुलेर के राजा के पास नहीं छोड़ा था, उन्होंने छोड़ा था इसको जसवा के राजा गोविंद चंद के पास। ठीक है, राजा गोविंद चंद के पास इनको छोड़ा गया था और जब इनके पिता लौट कर नहीं आए तो उनको ये शक हुआ कि उनकी हत्या कर दी गई है, इसलिए उन्होंने अकबर के विरुद्ध जो था वो विरोध प्रदर्शन वहां पे किया था। ओके, अब जैसा कि हमने डिस्कस करा था कि जो थे हुसैन कुली, ठीक है, इनको भी कुली खान, ठीक है, हुसैन कुली खान को जो था वो अकबर ने भेजा था कि कांगड़ा जो नगरकोट है वहां पे किला, उस पे आक्रमण करके वहां का जो जितनी भी रियासत है वो सारी की सारी जो है वो बीरबल को दे दी जाए। जब ये बात कांगड़ा के जो राजा थे यानी पहाड़ी इलाकों के जो राजा थे, जब उन्होंने ये बात सुनी तो उनको क्या हुआ, बहुत गुस्सा आया। ठीक है, उनके लिए असंतोषजनक बात थी, तो उन सभी ने ही अकबर के खिलाफ लड़ने की सोची। ठीक है, तो इसके लिए जो कुली खान था ना कि बीरबल को जागीर देनी है, तो हुसैन कुली खान जब नवंबर में यहाँ आया तो नवंबर 1572 ईस्वी में उसे कांगड़ा पहुंचने से पहले पठानकोट के, नूरपुर के और कोटला के राजा के साथ युद्ध करना पड़ा। इनको पराजित करने के बाद जब वो नगरकोट पहुंचा तो वहां कांगड़ा के जो किला था उसको 3 महीने तक उसने वहां पे घेराबंदी करके रखी, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहा था। अब वहां पे जो सेना का नेतृत्व था, क्योंकि कांगड़ा का राजा उस टाइम पे बिधि चंद था, लेकिन बिधि चंद जो था उसकी उम्र जो थी वो बहुत ज्यादा छोटी थी, इसलिए
क्योंकि जयचंद जो था वो अपने बेटे को छोड़ के गया था जसवा के राजा, ठीक है, गोविंद चंद के पास। तो गोविंद चंद ने ही उस टाइम पे जो था वो सेना का नेतृत्व, यानी कांगड़ा की सेना का नेतृत्व जो था वो जसवा के राजा, ठीक है, ये जसवा के राजा थे, जसवा के राजा गोविंद सिंह ने किया था। ओके, अब देखिए कांगड़ा पे 3 महीने तक उन्होंने घेराबंदी करके रखी थी। घेराबंदी करके रखने के बाद क्या हुआ, एकदम से क्या हुआ कि जो अकबर के 2 रिश्तेदार थे, एक थे इब्राहिम हुसैन मिर्जा और दूसरे से मसूद मिर्जा, ये काबुल से आए और जहां पे उस टाइम अकबर जो थे वो रह रहे थे वहां पे पंजाब की उस जगह पे उन्होंने आक्रमण कर दिया। अब क्योंकि अकबर की सेना जो थी वो नगरकोट की घेराबंदी करके बैठी हुई है, ठीक है, तो यहाँ पे हुसैन कुली खान को जो था वहां पे सुलह के लिए प्रस्ताव रखना पड़ा, ठीक है, यानी कि उन्होंने उस किले को जीता नहीं, कुछ नहीं किया, बस क्या किया कि वहां के राजा के साथ सुलह करी। लेकिन देखिए सुलह में भी उन्होंने क्या किया, आप देखिए ये बाहर से कुछ नहीं लेके आए हैं, ठीक है, इन्होंने यहाँ पे इतनी लूटपाट करी है, इतना कर लोगों से, मतलब हमारे राजाओं से लिया है और अपना अधिपत्य, यानी जो भी इन्होंने तैयार किया ना यहाँ पे वो यहीं की संपत्ति को हथिया के किया हुआ। तो देखिए क्या किया, जब इन्होंने सुलह की तो इन्होंने 4 शर्तें वहां पे जो थी वो जसवा के राजा गोविंद सिंह के सामने रखी। पहली शर्त थी कि राजा अपनी लड़की की शादी जो है, यानी उसका विवाह जो है वो अकबर के साथ कर दे। दूसरी जो शर्त थी वो थी कि संतोषजनक कर जो है वो राजा को दे, यानी कि अब उनके साथ युद्ध नहीं होगा तो इसके लिए टैक्स जो है वो उनको ही देना पड़ेगा, ठीक है, ना तो हार हुई थी ना तो जीत हुई, सुलह में ये जो था कर जो था वो राजा को प्रस्तुत करना पड़ेगा। तीसरा कि किसी विशिष्ट संबंधी को जो है वो अकबर के पास भेजा जाए, अगर अकबर को उनकी शर्तें जो है यानी उसमें कुछ फेरबदल करना या पसंद नहीं आती है तो वो जो संबंधी होगा ना उसको वहां पे कैद करके रखा जाएगा तब तक जब तक शर्तें मानी नहीं जाती हैं। और चौथी शर्त ये थी कि राजा ने ये बोल दिया था, अकबर ने ये बोल दिया था कि ये जो राज्य है ना, यानी नगरकोट का ये जो राज्य है ये किसको दिया जाएगा, बीरबल को। उन्होंने मुंह से बोल दिया था, मिला नहीं था उनको, ठीक है, बीरबल को दिया जाएगा। अब बीरबल को ही देना था तो इसलिए जितना वहां का एरिया बीरबल को दिया जाएगा उतना ही धन, यानी कि उस एरिया का धन जो है वो आप अकबर को देंगे, ठीक है, यानी कि आपको एक तरह से हम इस जगह को छोड़ रहे हैं और आपको इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये वहां पे हुआ। तो जब ये चीजें, ये शर्तें वहां पे रखी गई तो जो राजा थे जसमा के, उन्होंने 5 मन सोना जो था वो राजा अकबर को भेजा था, ठीक है, हुसैन कुली खान के हाथों उन्होंने 5 मन सोना भेजा था और साथ में कुछ बहुमूल्य वस्तुएं भी भेजी थी, ठीक है, कर के रूप में। और इसके बाद क्या हुआ कि जो राजा जयचंद थे उनको वहां से दिल्ली से रिहा कर दिया गया था और दिल्ली से रिहा करने के बाद जो है उन्होंने फिर से अपना कार्यभार जो था वो संभाल लिया था। अब क्योंकि बीरबल को देने की बात हुई थी तो कांगड़ा के 60 गांव जो थे वो बीरबल को दिए गए थे। इसके लिए अकबर राजा ने टोडरमल को जो था वो कांगड़ा पे भेजा था, ठीक है, क्या ताकि वो यहाँ आके तफ्तीश कर सके कि कौन सी जगह जो है वो बीरबल को दी जाएगी। तो उन्होंने 60 गांव और रिहुल की यानी चंबा से लगता हुआ एरिया जो था वो जो था बीरबल को उस टाइम पे सौगात के रूप में दिया था। ओके, नेक्स्ट आ गया, अब अकबर का यहाँ पे खत्म होता है, उसके बाद आता है जहांगीर का, ठीक है। तो त्रिलोक चंद जो 1605 ईस्वी में जो थे वो राजा बने थे, 12 ईस्वी तक ये रहे थे। उसके बाद हरिचंद टू, ठीक है, जो कि 1612 से लेके 1627 ईस्वी तक जो थे वो राजा रहे थे। तो 1605 में त्रिलोक चंद जो थे वो जहांगीर के समकालीन राजा हुए हैं, क्योंकि जहांगीर भी उसी टाइम पे जो था वो राजगद्दी पर बैठा था। लेकिन हरिचंद टू जब ये राजगद्दी पर बैठे थे, क्योंकि हरिचंद वन की हम जो है पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं, उनको डिस्कस कर चुके हैं, सॉरी, उनका डिस्कशन जब हुआ था जब जो करमचंद और हरिचंद जो थे 2 भाई थे, ठीक है। तो हरिचंद ने क्या किया था, हरिपुर में किले का निर्माण किया था और
गुलेर रियासत की स्थापना करी थी। ठीक है, तो ये हरिचंद 2 है जो 4 वर्ष की आयु में जो थे वो कांगड़ा की राजगद्दी पर बैठे थे। अब जब ये राजगद्दी पर बैठे तो जहांगीर को मन में एक मलाल था कि अकबर जैसा महान राजा भी जो था वो कांगड़ा किले को जो था वो भेद नहीं पाया था। अब उसके मन में ये था कि मैं यहाँ पे विजय प्राप्त करूंगा और मैं जो है यानी कि जीत का सहरा अपने सिर पे बांधूंगा। तो उसने क्या किया, 1615 ईस्वी में जब हरिचंद जो था वो 7 वर्ष का हुआ था, ठीक है, तो उस टाइम राजा सूरजमल जो था, जो कि नूरपुर का राजा था, उसने क्या किया था कि विद्रोह कर दिया था। ठीक है, विद्रोह करने के बाद वो चंबा में जाके वो छुप गया था। अब जो था इसको जहांगीर ने क्या किया कि पंजाब के निजाम जो थे मुर्तजा खान, उसको भेजा, उसके साथ सूरजमल को भेजा कि भाई तुम दोनों जाके जो है वो कांगड़ा के ऊपर हमला कर दो। जब उन्होंने कांगड़ा पे हमला किया तो अब ये सूरजमल के दिल में ये आ गया कि मैं कांगड़ा को मुगलों के हाथ में नहीं आने दूंगा। ठीक है, ऐसे तो वो दिखावा कर रहा था कि हाँ भाई मैं तुम्हारे साथ हूं। तो उसने क्या किया कि हमले से पहले ही जो था वो मुर्तजा खान के साथ लड़ाई कर ली और वहां पे ये दिखाया कि मैं इसको भेजने की कोशिश तो कर रहा था लेकिन मैं नाकाम हुआ। लेकिन मुर्तजा खान ने था जो इसकी शिकायत जो थी वो आगे जहांगीर के साथ कर दी। लेकिन वहां पे जब 1616 ईस्वी में, ठीक है, 1616 ईस्वी में जब ये दिल्ली वहां पे गया वापिस, तो हुर्रम के साथ जो वहां का अब राजा था, जो जहांगीर का बेटा था, उसके साथ जो था इसकी मुलाकात हुई और उसने अपने आप को निर्दोष साबित कर दिया था। ठीक है, उसके बाद जो ये मुर्तजा खान थे इनकी डेथ हो गई थी। ओके, आगे अगर हम बात करें, क्योंकि अब तक कांगड़ा की जो किला है उसकी घेराबंदी या फिर उसके ऊपर किसी का अधिकार नहीं हो पाया है। 1617 ईस्वी में सितंबर के महीने में शाहजहां जो था, ठीक है, उसने क्या किया, फिर से जहांगीर के साथ जो है वो उसको सिफारिश करी कि सूरजमल को फिर से कांगड़ा भेजा जाए। यहाँ शाहजहां का जो नाम है वो खुर्रम था, ठीक है, बाद में बदल के शाहजहां पड़ा था। अब उन्होंने जहांगीर से यानी अपने पिता से ये सिफारिश करी है कि सूरजमल को फिर से कांगड़ा भेजा जाए। लेकिन क्योंकि जहांगीर को लगता है कि उसने पहले भी धोखा दिया, तो उसने क्या किया, मोहम्मद तकी को उसके साथ जो था वो कांगड़ा किले पर जो था वो धावा बोलने के लिए भेज दिया। लेकिन क्या हुआ कि सूरजमल ने फिर से वही किया, उसने मोहम्मद तकी के साथ जो था वो लड़ाई कर ली और लड़ाई करने के बाद उसके खिलाफ उसने विद्रोह कर दिया। और जो कांगड़ा तलहटियों पे यानी कि जो पहाड़ी इलाके थे उनकी तलहटी पे जहां भी मुगल के जो भी मतलब एरिया था उसके ऊपर उसने क्या किया, लूटपाट करना स्टार्ट कर दिया। इसका पता जो था वो शाहजहां को, जो कि अहमदाबाद में था उस टाइम, उसको पता लग गया। उसने राजा विक्रमाजीत को, जिसका नाम सुंदरदास भी है कुछ बुक्स के अंदर, ठीक है, तो उसको वहां पे सेना लेकर भेजा कि आप कांगड़ा किले की घेराबंदी करिए। अब क्या हुआ, वहां पे सूरजमल की हार हुई। हार होने के बाद वो चंबा की तरफ भाग गए थे। 1619 ईस्वी में वहां उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब उनकी मृत्यु हो गई है। अब क्या हुआ कि 5 सितंबर 1619 ईस्वी के अंदर कांगड़ा किले पर जो थी वो फिर से चढ़ाई की गई, घेराबंदी करी। ये घेराबंदी किसने करी थी, राजा विक्रमादित्य ने। ठीक है, ये सेना लेके गए थे वहां पे। अब 16 नवंबर 1620 ईस्वी में, याद रखिए 1 साल 2 महीने के बाद जो था, अब ये किला जो था वो मुगलों के हाथ में आया। लेकिन क्यों आया, 1 साल 2 महीने तक वहां के जो राजा हरिचंद थे, जिनकी उम्र अभी भी केवल 12 वर्ष की थी, ठीक है, हरिचंद सेकंड थे ना जो, उनकी आयु कितनी थी, 12 वर्ष थी। तो उन्होंने वहां पे मुगल सेना के द्वारा जो भेजे गए थे राजा, टाइम जो थे वहां के राजा जो थे हरिचंद थे। और हरिचंद जब कांगड़ा किले के ऊपर हमला हुआ उस वक्त वो केवल 12 वर्ष की उनकी आयु थी। 12 वर्ष की आयु में उन्होंने राजा विक्रमजीत के साथ युद्ध किया था। वो युद्ध जीत जाते, लेकिन क्या हुआ कि 1 वर्ष 2 महीने के अंदर तक ये जो था युद्ध लड़ा गया था। इसलिए किले के अंदर, क्योंकि बाहर से घेराबंदी थी, वहां पे खाने की सामग्री जो थी उसकी कमी हो गई थी। उसकी वजह से राजा को हार का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो 16 नवंबर 1620 ईस्वी के अंदर क्या हुआ, कांगड़ा के ऊपर
मुगल शासकों का शासन हो गया, यानी उनके हाथ में सत्ता चली गई। और सबसे पहले जो यहाँ पे किलेदार बनाए गए थे, ये क्वेश्चन पेपर में आता है, वो कौन थे? नवाब सैफ अली खान उनका नाम था। ये पहले मुगल किलेदार थे जो कांगड़ा किले पे बनाए गए थे, जब मुगलों के हाथ में जो था वो कांगड़ा का किला आ गया था। ओके, अब देखिए 1620 ईस्वी में क्या हुआ था कि मुगलों के हाथों में कांगड़ा का किला आ गया। 1622 ईस्वी में पहली बार क्या हुआ कि जो जहांगीर थे अपनी पत्नी नूरजहां के साथ पहली बार कांगड़ा आए थे। ठीक है, और जब यहाँ की सुंदरता उन्होंने देखी तो वो मंत्रमुग्ध हो गए थे। और नूरजहां के नाम पर ही जो था धमेरी का नाम जो था वो क्या पड़ा था? नूरपुर पड़ा था। आज के टाइम पे जो नूरपुर है उसका पुराना नाम धमेरी था, याद रखना है आप लोगों ने। और इसने क्या किया था, यहाँ पर आके जो है वो अपने लिए एक महल बनाने की सोची थी। ठीक है, कि ताकि वो कभी कभार यहाँ आए तो उसमें रेस्ट कर सके। लेकिन क्या हुआ, उसने उसकी नींव तो रखी, वहां पे जहांगीर दरवाजा जो था वो बनाया गया था, लेकिन वो महल का कार्य जो था वो पूर्ण नहीं हुआ था। बाद में संसार चंद ने उस शिलालेख जो उस दरवाजे के ऊपर लिखे थे उनको हटा के उन पत्थरों को गोदामों में रखवा दिया था। ठीक है, अब हरिचंद राजा की हमने बात करी थी, हरिचंद सेकंड, तो इनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। ठीक है, जिन्होंने 12 वर्ष की आयु में जो था राजा विक्रमजीत के साथ युद्ध किया था, इनकी कोई अपनी संतान नहीं थी, इसलिए इन्होंने राजा धर्मचंद के छोटे भाई कल्याण चंद में कोई 5वीं या 6ठी पुश्त का जो कोई बच्चा था, ठीक है, कोई राजकुमार था जिनका नाम था चंद्रभान, उनको गोद लिया था। ठीक है, तो माना जाता है कि अगले कांगड़ा के राजा जो थे वो चंद्रभान हुए थे। ठीक है, चंद्रभान जो थे वो 1627 से 1660 ईस्वी तक जो थे कांगड़ा के राजा रहे थे। लेकिन मुगलों ने क्या किया, राजगिरी की जागीर देकर इनको अलग जगह बसाने की सोची थी। लेकिन क्योंकि हरिचंद जो थे वो पहले से ही मुगलों के खिलाफ थे, तो उन्होंने चंद्रभान को साथ मिलकर जो थे वो मुगलों के खिलाफ जो थे वो विरोध करते रहे थे, विद्रोह करते रहे। जब ये विद्रोह करते रहे तो 1660 ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा जो था इनको गिरफ्तार करवा लिया गया था, और माना जाता है कि इनकी मृत्यु भी दिल्ली में ही हुई थी। ओके, 1660 के बाद हमारे पास जो नए राजा आए थे वे थे विजय रामचंद, जिन्होंने क्या किया, 1660 से लेके यानी 1660 से लेके 1697 ईस्वी तक राज किया और बीजापुर शहर की नींव रखी और उसे अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट थे आलमचंद। आलमचंद ने 1697 से लेके 1697 से लेके 1700 ईस्वी तक इन्होंने राज किया, और इन्होंने जो था 97 में ही, ठीक है, सुजानपुर के पास जो था आलमपुर, ठीक है, इनका नाम था आलमचंद, तो अपने ही नाम पे आलमपुर शहर की इन्होंने नींव रखी थी। ओके, अब अगर हम बात करते हैं आलमचंद के बेटे जिनका नाम था हमीर चंद। हमीर चंद जो थे 1700 ईस्वी से 1747 ईस्वी तक जो थे ये राजा रहे थे। हमीरपुर के किले का निर्माण इन्होंने किया था। ठीक है, पीछे हमने पढ़ा था हरिचंद का, तो हरिचंद ने दुर्ग का निर्माण किया था और गुलेर रियासत की वहां पे स्थापना करी थी। ठीक है, किला इन्होंने बनवाया था और हमीरपुर शहर की नींव जो थी इन्होंने वहां पे रखी थी। ठीक है, और इन्हीं के कार्यकाल में जो था लास्ट जो किले वाला था यानी किलेदार जो था वो मुगल शासक का अंतिम किलेदार नवाब सैफ अली खान जो था वो बना था। जो सबसे पहला था उसका नाम था अली खान और जो सबसे लास्ट था उसका नाम था सैफ अली खान। तो ये आप लोगों ने लर्न करके रखना है। ओके, अब अगर हम एज ए राजधानी देखें कि कांगड़ा की राजधानी कहाँ रही, तो 1660 ईस्वी से लेके 97 ईस्वी तक इसकी राजधानी जो थी वो बीजापुर रही। कांगड़ा की राजधानी बीजापुर रही। ठीक है, 1697 से लेके 1748 ईस्वी तक जो थी वो आलमपुर में रही। ठीक है, 1761 से लेके 1824 तक ये सुजानपुर टिहरा रही। और अगर हम बात करें 1660 से पहले की, ठीक है, तो कांगड़ा शहर जो थी, कांगड़ा
रियासत की जो थी वो राजधानी थी। और अगर बात करें 1824 ईस्वी के बाद की, ठीक है, तब इसकी राजधानी फिर से कांगड़ा शहर हुई। लेकिन जब अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य यहाँ पे स्थापित कर लिया तो 1855 ईस्वी में अंग्रेजों ने जो थी राजधानी वो कहाँ स्थानांतरित कर दी, धर्मशाला में। ठीक है, तो ये था कांगड़ा का मध्यकालीन इतिहास, यहाँ पे ये खत्म होता है। कल जो है हम नए टॉपिक के साथ आएंगे, कांगड़ा रियासत का आधुनिक इतिहास। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि अभी भी कोई टॉपिक छूटता है या मेरे लिए कोई सुझाव है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और जो है आगे से आगे इसे लोगों तक पहुंचाएं। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है प्लीज उनके साथ मेरे चैनल को जरूर शेयर करिएगा। और कल तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।